हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। पहली तो हमें एक रेंज दिखाई दे रही है। जो रेंज मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बनी थी, वही रेंज आपको 25th को भी देखने को मिली है और वही रेंज आपको आज यानी कि 27 को भी देखने को मिली है। अब इस रेंज में किस तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट इससे बाहर निकलता है, किस तरफ निकलता है और उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसका डिस्कशन होने वाला है। दूसरा, हमें यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है और इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको उसे अप्रोच करना है। ये दो इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। फिर हमारी बाकी वही है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नो ट्रेडिंग जोन क्या होने वाला है, पेवेट पॉइंट लेवल क्या होने वाले हैं और ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो आइए हम वापस आते हैं और इस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे 24 को मुहूर्त ट्रेडिंग था, हमें एक रेजिस्टेंस बना, एक सपोर्ट बना और मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया। हालांकि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ये चीज हमें समझ में आ गई थी। अब अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मार्केट इस लेवल से बाहर गया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से सेम ही लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और नीचे सेम ही लेवल पे हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिला। अब इंटरेस्टिंग क्या चीज हो रही है, इस लेवल से, इस जोन से, जो ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये जोन बना हुआ है, मार्केट बार बार इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 25th को भी यहां पे बाहर निकलने की कोशिश की थी और फिर लास्ट में ही 25th को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया था और वहां पे भी बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन फिर से हमें 27 को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और फिर से मार्केट इसी जोन के अंदर आ गया। तो अब ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज जो हम यहां पे समझेंगे, अगर मार्केट इसी जोन में बना रहा तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्लियर हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली हमें इंतजार करना है जो 27 का डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपको 27 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, साथ ही साथ 25th के डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन यानी कि 24th के डे का भी आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि 3 दिन के डे हाई के ब्रेकआउट मिलेंगे। तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी बेहतरीन काम करती हुई दिखाई देगी। ऊपर की तरफ क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं यहीं पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस एक्शन में हम देखने वाले हैं क्या सपोर्ट रहेगा, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाले, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बात हम कर रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट मिला उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। अब इसका ब्रेकडाउन भी तो मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट इस सिचुएशन में, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी दिखाई दे रही है, मैं फिर से आपको वहां पे लेके चलता हूं। इनसाइड कैंडल के अकॉर्डिंग भी तो हम ट्रेड करेंगे, हम मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे, इसका लो मार्क कर लेंगे, मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको यहाँ पे डे हाई के भी ब्रेकआउट मिल रहे हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ इनसाइड जो कैंडल बन रही थी उसके भी हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है। देखो कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। सेम यही कंफर्मेशन हमें नीचे की तरफ मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, पहली चीज, हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पता है कि मार्केट इस सपोर्ट की रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा। दूसरा, यहां पे मार्केट का 27 के हम डे लो का ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, 25th के डे लो का ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे और 24 के डे लो का भी ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज को भी आपको समझ के यहां पे चलना है। और इस सिचुएशन पे अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको 25th के डे लो का ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहां पे मार्केट ने जब डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, जो सपोर्ट बना था, ये 21st के डे हाई पे आपको बनता हुआ नजर आया था। तो इसलिए हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, 40,000 वाला, जो कैपेसिटी रखता है कि मार्केट को बाउंस कर दे, क्योंकि ये ही सेम सिचुएशन हमने 27 को देखी। क्योंकि 25th को जो सपोर्ट लिया गया था 41,000 पे, अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग, यानी कि आज के दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और मार्केट ने बाउंस कर दिया।
तो यहां तक चीजें क्लियर है कि ब्रेकडाउन होना कितना जरूरी है अगर हम किसी भी डायरेक्शन की तरफ बैठना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि मार्केट किस करवट बैठने वाला है। तो इसलिए ये जोन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो ये जोन समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक बेहतर पोजीशन मार्केट में बनाना चाहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा एक बार और देख लो। अगर समझ में ना आया हो वीडियो को शुरुआत से चलाओ और इसे एक बार और समझ लो, या बाद में समझ लेना, या सुबह के टाइम समझ लेना जब मार्केट ओपन होगा। फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, चैनल पे ही जाना है। चैनल पे जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, लर्न टू अर्न। इसमें अगर आप जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में। इसे जाके देख लीजिएगा। इसमें प्रॉपर एंट्री पॉइंट भी समझाया गया है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी समझाया गया है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी समझाया गया है। आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिलहाल मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,600 पे नजर आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप गैप अप की सिचुएशन की बात करेंगे, गैप अप हमें 25th को भी देखने को मिली थी, सेम ही जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। गैप अप हमें आज के दिन भी देखने को मिली, 27 को भी सेम ही रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, आपको गिरावट दिखाई। तो इस सिचुएशन पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, चाहे वो गैप अप के रूप में दे या फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में बदल जाएगा तुरंत के तुरंत ही, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 42,000 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस लेवल का मैं आपके साथ डिस्कशन कर भी चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं। 25th को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, 21st को देखेंगे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,600 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 21st को भी हमें सपोर्ट देगा। 21st को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उससे पहले जाएंगे आप 19 को भी मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया था। अब चीजों को समझने की कोशिश करो। अब मैंने आपको यहाँ पे एक जोन भी बताया था, जिस जोन का हमने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि डे हाई के भी ब्रेकआउट होने दो या डे लो के भी ब्रेकडाउन होने दो, तभी आपको पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए। इसीलिए नो ट्रेडिंग जोन को काफी ध्यान से समझना। अभी मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आप समझ सके कि कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,420 की है, जो कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं 24 का यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की देखेंगे 41,180, जो कि आप देखेंगे 27 का यानी कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी हम चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे तो मैंने आपको एक नो ट्रेडिंग जोन समझा दिया, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चीजों को समझना है। लाइव मार्केट के दौरान आपको समझना है। अगर आपके लिए परफेक्ट काम करता है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं मार्केट में लग रहा है कि बायर्स भी उतने ही है, सेलर्स भी इतने ही है, मार्केट को एक प्रॉपर रेंज नहीं दे पा रहे, तो इंतजार करना कि जब तक आपको इनके डे हाई के ब्रेकआउट ना मिल जाए, तब तक किसी भी तरफ बाइंग के बारे में आपको नहीं सोचना है। या जब तक कि आपको 25th के डे लो का ब्रेकडाउन ना मिल जाए, तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने नो ट्रेडिंग जोन को इसी के अकॉर्डिंग बढ़ा दोगे। क्लियर हो गई ये बात? मैंने जो समझाई अभी क्लियर है ना,
कि अगर आपको मोमेंटम दिखाई देता है तो जो मैंने नो ट्रेडिंग जोन ये वाला समझाया है ये आपके लिए काम करेगा। अगर मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं दिखाई देता है या आपको कुछ भी कंफ्यूजन महसूस होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इनके डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। आप अपने नो ट्रेडिंग जोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे देखते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे वो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,420 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,541 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,736 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,030 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 40,909 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,714 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 42,000 जहां पे आपको 8.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 41,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 40,800 जहां पे आपको 4.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जाने से पहले आपको इनसाइड कैंडल वाली वीडियो को देखना है, जाइए उसे देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।